गलत कार एक आदमी ने मेरे सामने किया, उसको मैंने पकड़ा। सबूत के साथ जो है नागा बाबा कुंभ में पहुंचे हैं। मित्रों, महाकुंभ मेले में है और एक ऐसे बाबा जी हमारे सामने हैं जो काफी ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। और आपको सीधा मैं बता दूं कि इनकी बहन को जो है आश्रम से उठा लिया गया है और ऐसे में बाबा भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। महाकुंभ में आए हैं कि कोई योगी आदित्यनाथ हमारी बातों को सुन ले। बाबा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं जिला हरदोई, थाना टनियावा का और ग्राम जनसरी का रहने वाला हूँ। बहन को क्या उठा लिया गया? मेरी बहन को उठा लिया गया। आज भी किडनैप कर रखा है उन लोगों ने। हाँ। मैं हर जगह गया हूँ, गुहार लगाई, डीएम एसडीएम कप्तान साहब। किसने किडनैप? ये किडनैप किया है मसल्ले, भगवान बकास, लालू, राजेश वर्मा और राजेश धोबी, ये टनियावा का है। और टनियावा के यशो रघुनाथ हैं, राजू दरोगा हैं और सुधीर पुलिस, अशोक रावत पुलिस, ये हैं। दरोगा भी मिले हैं इसमें? हाँ, इसमें सब मिले हैं। दरोगा ने मेरे थप्पड़ भी मारा। हाँ। और मेरा मोबाइल और मेरा आधार कार्ड वो सब उसने ले लिया है। तो ऐसा आपकी बहन ने क्या किया जो आश्रम से उठा लिया? अब मेरी बहन ने कुछ नहीं किया था। मेरी बहन मुझ पे केवल हमको आश्रम से भगाना चाहते थे, तो हम अपना आश्रम बनाए रखे थे, उसको हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपको आश्रम से भगाना चाह रहे हैं? हाँ, आश्रम से भगाना चाहते थे। तो मेरी बहन वहाँ आई अपने ससुराल से, क्योंकि हाँ। माँ मेरी बीमार रहती थी। हाँ। वो घर में रहती थी माँ। हाँ। और मैं आश्रम पे रहता था। तो मेरी माँ जब उनको दिक्कत लगी, हैरानी, बीमारी, तो वो मेरे पास आई, दुख दर्द अपना सुनाने लगी। तो मैं अपनी माता की सेवा करता रहा। आखिर ये तमाम लोग जितना लोगों के आपने नाम लिया है, इन लोगों में से क्या आपके बहन के साथ छेड़छाड़ भी किया है? ये अमित ने बलात्कार किया है सीधा। मैं उसको पकड़ लिया मौके पे। हाँ। मेरी बहन ने उसको मारा, हमने भी मारा, लेकिन उसके बाद में आपके सामने में बलात्कार मेरे सामने किया है। क्या नाम है वो? अमित। क्या है वो? वो अमित है, मसल्ले का लड़का है। और सबसे बड़ा माफिया उसका दाऊ भगवान बकास और लालू, राजेश वर्मा, ये सबसे बड़े माफिया हैं। इनका 40 आदमी का गिरोह है। मित्रों, देखिए, ये बाबा जी हैं जो कि महाकुंभ में हैं और महाकुंभ में इनके वेशभूषा से ही लगेगा कि ये परेशान है, कहीं न कहीं चिंतित हैं। और बाबा की कैटेगरी जी बात करें तो कौन से बाबा हैं आप? हम श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े से हैं। जूना अखाड़े से जी, नागा बाबा हैं। देखिए, नागा बाबा हैं और कहीं न कहीं अपनी चिंता और व्यथा को लेकर, इस बात को लेकर पहुंचे हैं कि इनकी बहन को आश्रम से उठा लिया गया और उसके बाद तमाम लोग जो है ये मैनिपुलेट की जा रही है। और सही बात ये है कि योगी जी के पास भी गए हैं। क्या योगी जी के पास गए आप? 10 तारीख को मैं योगी जी के पास गया हूँ। वहाँ मेरे आधार कार्ड और सब मैंने लिखाया उनके यहाँ रजिस्टर में उनके, और मैं उनसे मिला, रोने भी लगे, फरियाद भी उनसे करी। लेकिन उतने खन वोट मांगने की, मतलब वोट पड़ रहे थे और उन्होंने ज्यादा हमसे बात नहीं करी, एप्लीकेशन ले लिया और हमसे कहा कि जाओ। लेकिन बाबा जी, सवाल ये है कि आपके आंख के सामने में आपकी बहन को कोई बलात्कार करे तो आप फिर वहाँ पे तो क्या किया आप? बलात्कार किया। मैं रोते रोते हर जगह मैं गया, लेकिन मेरी कोई फरियाद नहीं करी, सुनी है। तो मैं अब कहाँ तक रोते रहूं? रोते रोते मेरे आंसू भी नहीं आ रहे, लेकिन इतना घाव मेरे पेट के अंदर है। अब मैं कितने लोग थे ये गलत काम करने में? गलत कार एक आदमी ने मेरे सामने किया, उसको मैंने पकड़ा। और उस पकड़ने के बाद में मैंने मदद पुलिस से मांगी। हाँ। मेरी बहन ने भी पुलिस को गुहार लगाई, यानी 100 नंबर 112 नंबर लगाया। तो पुलिस आई तो मैं ये रघुनाथ यशो, राजू यादव दरोगा, राजू यादव दरोगा, सुधीर पुलिस, अशोक रावत पुलिस ने तुरंत नहीं पहुंचा? तुरंत नहीं, जब बाद में आए इन लोगों ने, उस माफिया बलात्कारी को नहीं पकड़ा गया। अमित माफिया है? हाँ, करता है? अमित माफिया है। उसका परिवार पूरा माफिया है। 5 लड़की गांव की बलात्कार करके अपने घर ही में बैठा लेता है। ये कौन लड़की को बलात्कार करता रहता है अपने घर के? एक गांव की गरीब की लड़की है, पाल लोगों की। तो बाबा, ये तो आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि एक पाल लोगों की बच्चियों को ये बलात्कार करने वाला माफिया अमित नाम का ये माफिया है। ये इसी डर होते हैं लोगों को? ये अमित जो है, इसका 4-5 लड़के इसके साथ रहते हैं। एक गोपाली है, गोपाली एक गडरियन की लड़की गांव की बलात्कार करके कुंवारी लड़की थी और उसको बलात्कार करके आज तक अपने घर में बैठा रखा है। उसकी भी पुलिस नहीं मदद कर पाई।
एक शांति लड़की और संत राम लेके चला गया है, वो भी भगवान। बाबा सवाल एक ये भी है कि इतने सारे चीजें पे घटनाएं हो रही है, आप कह रहे हैं कि योगी जी से हमने मिला, लेकिन कितनी सच्चाई है घटना में? यदि बलात्कार हुई है आपकी बहन के साथ या और लोगों के साथ हो रहा है, तो इसमें सच्चाई क्या क्या है? आपके पास क्या सबूत है? सबूत मेरे पास एक लड़की का है, 5 लड़की तो गांव की हैं, लेकिन मेरी जो सच्चाई है वो लड़की मेरे पिता का नाम है पूरन लाल, और ये सच्चाई, ये माफिया इतने हैं, ये सारे माफिया, ये सारे माफिया हैं। ये आपने दिया है आईजी महोदय को? हाँ, तो आईजी महोदय की तरफ से कुछ आया है? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। देखिए मित्रों, सबूत के साथ जो है नागा बाबा कुंभ में पहुंचे हैं, और कुंभ में इस बात को लेकर पहुंचे हैं कि योगी जी से भी मुलाकात हुई इनकी, और इनके पेपर तो योगी जी के पास चले गए हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो पाया है। आईजी महोदय को इन्होंने पत्र लिखा है, सारी बातों पे किया है, लेकिन ये भटक रहे हैं इसलिए न्याय के लिए। क्यों? क्योंकि इनके बहन को इनके आंख के सामने में बलात्कार कर दिया गया, और यूपी पुलिस अभी तक मौन है। क्या यूपी पुलिस अभी तक न्याय के लिए नहीं कर रही? कुछ न्याय के लिए नहीं, वो तो मौन है, वो तो माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। तो आखिर उम्मीद किस पे लग रहा है अब? आए माफिया और पुलिस दोनों एक हैं, और यक्का को तुरुप काटता है। जब तुरुप सारे सब लोग हो जाते हैं तो यक्का को काट देता। मैं तो अकेला हूँ, इसीलिए सब संतों में मैंने अपनी बात नहीं रखी, मेरी बदनामी होगी। लेकिन बाबा जी, आप जूना अखाड़े से हैं, देश का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। हाँ। नागा फौजों की झुंड है यहाँ पे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये तमाम नागा जाग जाएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा? हाँ, ये तो बात सही है, जाग जाएंगे तो सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी बदनामी के कारण मैंने अपने नागा फौज को मैंने ये संदेश नहीं दिया है, क्योंकि मेरी अगर ये संदेश देते तो मेरी बदनामी होती। तो मैं इस संदेश को अपने हृदय में छुपाकर मैं योगी तक गया। तो अभी आपकी बहन है कहाँ? ये तो मुझे पता ही नहीं है, और ना हाँ, मुझे पता ही नहीं, ना पुलिस ने मेरे सामने आज तक ना लाया है, ना बयान कराए हैं। अभी आपको लग क्या रहा है अपनी बहन के बारे में? कहाँ है, किस अवस्था में है, क्या कर रही है? ये मुझे कुछ नहीं पता है। जब मैंने अपनी बहन को आज इतने दिन हो गए। आपकी बहन थी? ये बहन 40 साल की है। हाँ, शादीशुदा है? शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं। पति कहाँ है? इनके पति का नाम दयाशंकर है। वो कहाँ है? ये काम करते थे, ये शाहाबाद में, और शाहाबाद में काम करते थे, वहाँ से आए नहीं थे। तो ये लोग गरीब हैं, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। हाँ, माफिया लोग जो है जबरदस्ती कर रहे हैं। माफिया लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि 649 जो गाटा संख्या है उस पे मंदिर बना था, उसी मंदिर पे विवाद करके लड़की को उठाया गया। बताइए, अमित नाम का जो व्यक्ति है, जो कि और भी गांव में पाल लोगों के बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा है, तो क्या इसका कोई सबूत आपके पास है? कौन से? उसका सबूत मेरे पास नहीं है। ये कर क्या रहा है? पाल लोगों के बच्चों के बलात्कार करता है? हाँ, बच्चों के बलात्कार करके अपने घर ही में बैठा लेते हैं। और फिर उनकी कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो श्याम प्रकाश विधायक अपनी ग्राम सभा का है, उसके पास पंचायत लेके जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा माफिया भगवान बकस और राजेश वर्मा है, वो श्याम प्रकाश विधायक के मुनीम हैं। वो फैसला सुना देते हैं, और उन्हीं का फैसले के कारण कोई मदद नहीं होती है। तो आपकी बहन अभी हरदोई में होगी? हाँ, ये तो होगी, लेकिन मुझे नहीं पता है कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी। किडनैप किया गया है? हाँ, किडनैप किया गया, आज भी किडनैप है। लेकिन बाबा, सबसे बड़ी बात है कि आए दिन और भी लड़कियों का यदि बलात्कार वो कर रहा है, तो योगी जी से मिलकर आपने पूछा नहीं, बात नहीं किया? अब वो इतने बड़े बाबा जी हैं, और मैं भी बाबा जी हूँ, उनके साथ में फोर्स रहता है। लेकिन एक बाबा दूसरे बाबा की तो बात सुन सकता है ना? बात तो सुन सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना जो फोर्स है वो हटाते रहते हैं, बाबा से बात भी नहीं करने देते। मैं 6 महीना और 6 दिन में पड़ा रहा लखनऊ में। पूरा विभाग झूठी बोलता है कि यहाँ नहीं है, वो वहाँ कमरे पे जाओ। तो आपने हर जगह थक गया, आप हर जगह पुलिस से भी थक चुके हैं, योगी जी से भी बात पहुंचाई है। यदि आपकी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्या लग रहा है आपको? अगर नहीं न्याय मिलेगा तो मैं तपस्या करते चाहे बुजुर्ग हो जाऊं, अस्त्र मैं उठा लूंगा एक बार। गंगा माँ की कसम, मैं प्रयागराज में मुझे जीवन काटना पड़े, मैं तपस्या करते एक बार माफियाओं के लिए अपना अस्त्र जरूर उठाएंगे, या त्रिशूल या फरसा। बिल्कुल। देखिए, बाबा जो है काफी दुखी है, चिंतित है इस बात को लेकर कि ऐसे माफिया लोग, ऐसे लोग भी हैं
जो कि समाज में कि इनकी बहन के को तो किडनैप किया ही, आश्रम से उठा तो लिया ही और इनके आंख के सामने जो है रेप भी किया, उसके बाद कई लड़कियों को इस तरह से कर रहा है। लेकिन बाबा जी ये कह रहे हैं कि हम गरीब हैं या फिर हम अपनी बातों को पुलिस तक पहुंचाते हैं तो पुलिस उस तरह से एक्शन नहीं करती है। योगी जी से मिल चुके हैं।